नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज हमने लिखा स्थानीय मान व जातीय मान। तो इसकी अवधारणा को हम समझते हैं। स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है? तो स्थानीय मान, जो मान स्थान के अनुसार परिवर्तित हो जाता है वो स्थानीय मान। जातीय मान, जो मान के अनुसार, जिसका मान जो है अपने स्थान के अनुसार परिवर्तित नहीं होता। देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक ही संख्या लिखी 35,678। इसका स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान, 3 के पीछे कितने आदमी बैठे? सबसे सरल तरीका स्थानीय मान का, कितने आदमी? 1 2 3 4। तो मैंने जीरो लगा दी। 1 2 3 4। ये नहीं पूछा मैंने कौन बैठा, कितने आदमी बैठे। उसके बाद 5 का स्थानीय मान, 5 के पीछे 1 2 3 आदमी बैठे तो 3 जीरो। अब देखिए यहाँ पे 8, 8 का स्थानीय मान 8। अब आते हैं हम जातीय मान पे। 3 का जातीय मान, जो उसकी वैल्यू है वो कितना, अपने अंक में कितना मान, कितना वजन रखता है, तो वही मान जो उसका होता है। 3 का जातीय मान 3, 5 का जातीय मान 5। भले किसी भी स्थान पे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखिए स्टार लगा हुआ है 8 पे, 8 पे स्टार लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इकाई का अंक जो रहता है, इकाई अंक, देखिए यहाँ पे 8 भी इकाई अंक है और यहाँ पर भी 8 इकाई अंक है। इसलिए इकाई अंक का जो है स्थानीय मान और जातीय मान क्या रहते हैं? दोनों बराबर रहते हैं। इकाई अंक का स्थानीय मान व जातीय मान दोनों बराबर रहते हैं। और इसके अलावा शून्य, शून्य की हम बात करें तो शून्य का जातीय मान और स्थानीय मान, स्थानीय मान, शून्य का स्थानीय मान भी कितना होगा? शून्य। और जातीय मान तो शून्य होता ही है। तो इस तरह स्थानीय मान की अवधारणा कंप्लीट होती है। धन्यवाद सर।